फ्रेंड्स, आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरीके के फिनोमेनास देखे होंगे जहाँ पर आपने पानी में पड़ी हुई चीज़ें देखी होंगी और वो डिसलोकेट होती हुई नज़र आती है। साथ साथ आप लोगों ने डीएसएलआर कैमरे से खींची हुई फ़ोटोज़ देखी होंगी। इसी के साथ आप लोगों ने माइक्रोस्कोप से किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखा होगा कभी, या फिर किसी एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ को, यानी कि जो धरती के बाहर है, उसको टेलीस्कोप से पास ला करके देखा होगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी फिनोमेनाज हैं, जितने भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, ये एक ही फिनोमेना को फॉलो करते हैं और वो है रिफ्रैक्शन। या कहने का मतलब ये है कि इन सभी घटनाओं के अंदर, इन सभी इवेंट्स के अंदर रिफ्रैक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि हमारा ये रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी सरफेस के ऊपर लाइट रे पड़ती है तो उसके मेनली 3 तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है रिफ्लेक्शन, जिसमें होता ये है कि जो लाइट का कुछ पार्ट होता है वो जो है अब्जॉर्व कर लेता है और उसको तुरंत रेडिएट कर देता है बाउंड्री, और उसी मीडियम के अंदर किसी डायरेक्शन के अंदर उसे बाहर फेंक देता है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर देता है उसी मीडियम के अंदर। दूसरा जो फिनोमेना होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि जो लाइट रे उसके ऊपर पड़ी है उसका कुछ जो पार्ट है वो हमेशा के लिए ये जो हमारा मीडियम है या ये जो हमारी बाउंड्री है ये अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है। और तीसरा जो हमारा फिनोमेना होता है वो होता है ट्रांसमिशन का, जिसमें क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत हिस्सा होता है वो इस बाउंड्री से होते हुए उस पार निकल जाता है, मीडियम के उस पार निकल जाता है, मतलब दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है। और ये जो तीसरा फिनोमेना ट्रांसमिशन है, इसे ही हमारा रिफ्रैक्शन फॉलो करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से आती हुई दूसरे मीडियम में जाती है तो वो जब दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचती है तो वहां पर उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वेलोसिटी और डायरेक्शन, उसके अंदर चेंज आ जाता है। राइट। और जिन मीडियम्स के अंदर ये जाती हैं उन मीडियम्स को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रही है ना। तो आप कहेंगे कि ये चेंज क्यों आता है, तो देखिए दोनों मीडियम्स की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला मीडियम आपका एयर है और दूसरा ग्लास है या फिर वाटर है, तो हमें पता है दोनों की मटेरियलिस्टिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अलग अलग ही होंगी, और इसी वजह से इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लाइट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, डायरेक्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे कभी। अभी वेलोसिटी को समझते हैं कि वेलोसिटी में क्यों चेंज आता है, कैसे चेंज आता है। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है और सरफेस के इस तरफ जो आपका एयर मीडियम है या फिर फ्री वैक्यूम मान लीजिए, और यहाँ से बिल्कुल सीधी रेखा में, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में एक लाइट चलती हुई आई है और वो इस मीडियम की बाउंड्री पे टकराएगी और बाउंड्री से बिल्कुल सीधे ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन का चेंज इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी आई है, राइट। लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी का चेंज जरूर आया होगा, क्योंकि हमें पता है कि वैक्यूम के अंदर जो हमारी लाइट होती है उसका जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ जब ये अंदर घुसेगी, मान लीजिए आप इसको वाटर ही मान लीजिए, तो वाटर के अंदर जब ये घुसेगी तो इसकी जो स्पीड है, जो इसको वेलोसिटी है, वो स्लो हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर है, पहली बात तो उससे जो पार्टिकल से बहुत पास पास है बजाय के वैक्यूम के। वैक्यूम में तो पार्टिकल ही नहीं होते हैं, लेकिन अगर एयर से भी आ रही है तो एयर के पार्टिकल्स भी जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं, अगर कंपैरिजन करें हम लोग लिक्विड का। ठीक है। तो पानी के जो पार्टिकल साथ में जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं, वो एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे जो कि इस लाइट को अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ जाने से रोकेगा। तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो घट जाएगी, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल्स की जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, उसने लाइट की जो वेलोसिटी है उसको घटा दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। विच मीन्स वी कैन से कि द स्ट्रेंथ ऑफ द सेकेंड मीडियम रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो उस स्ट्रेंथ ऑफ द सेकेंड मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्ट्रेंथ ऑफ द सेकेंड मीडियम को हम लोग कहते हैं इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में कहूँ तो अपवर्तनांक, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कि लाइट को या किसी भी दूसरी वेव की या रे को जब उसके अंदर दाखिल होगी तो उसकी वेलोसिटी को रोक देना। जैसा कि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर भी देखते हैं, या वो बाहर जाकर के ट्रांसवर्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है बाहर जाकर के, और अंदर अंदर मीडियम के अंदर उसकी स्पीड थोड़ी कम रहती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो लाइट है, जब भी ऐसे किसी ग्लास में या किसी वाटर के अंदर जब घुसेगा तो रेजिस्टेंस की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ की वजह से, या यूँ कहो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है लाइट की वो कम हो जाएगी। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तनांक होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड थी, वेलोसिटी थी, अपॉन में पानी के अंदर या फिर दूसरे मीडियम के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है लाइट की बन गई दोबारा आके, वो उसका रेशियो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। वो सेकंड मीडियम वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, राइट।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि मैंने कहा कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो गई किसी सेकंड मीडियम के अंदर। वो थोड़ी देर के लिए रिड्यूस तो हो सकती है लेकिन परमानेंटली चेंज नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जब भी ये लाइट किसी दूसरे मीडियम में, ग्लास में या वाटर के अंदर घुसेगी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस दूसरे मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या और पार्टिकल्स है, वो लाइट की एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे, रेडिएट करेंगे, अब्जॉर्व करेंगे, रेडिएट करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक लाइट उस मीडियम के अंदर है। आप लोगों ने देखा होगा कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में जब भी कोई लाइट किसी दूसरे मीडियम में घुसती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन दोबारा जब उससे वो बाहर निकलती है तो दोबारा उसी वेलोसिटी के साथ बाहर आ जाती है। मतलब उसकी वेलोसिटी वापस 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लाइट की स्पीड थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लाइट की एनर्जी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, उन पार्टिकल्स के अंदर। लेकिन जब वो उससे बाहर निकलती है तो वापस वो उसके पास एनर्जी वापस आ जाती है और वो उसी वेलोसिटी के साथ बाहर सफ़र करती है। राइट। तो इस तरीके से लाइट की स्पीड जो है डिफरेंट मीडियम्स में रिड्यूस होती हुई नजर आती है, लेकिन बाहर आने के बाद वो दोबारा तेज हो जाती है, मतलब पुरानी वाली स्पीड जो है उसे मिल जाती है। तो इस तरीके से काम करता है रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी के चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है मटेरियल का या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। अब आपसे कोई बोले कि मान लीजिए कि वैक्यूम से लाइट चल के आई और वाटर के अंदर घुस गई और वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.33 और पूछ रहा है कि वाटर के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल है कि हमें पता है कि म्यू इक्वल्स टू में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पे हम लोगों ने 1.33 रख दिया, इधर 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और जब भी डिवाइड होगा तो वैल्यू निकल के आएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी वेलोसिटी के साथ जो लाइट है वो पानी के अंदर चलेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक है, ये 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, यानी कि आपका जो वाटर है वो 20 डिग्री सेल्सियस डिग्री पे होना चाहिए, मतलब इस टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी ये इतनी वेलोसिटी शो करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और ये निकल के आई है 2.25, यानी कि 0.75 घट गई। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी स्पीड वैक्यूम के अंदर लाइट की होती है, वाटर के अंदर आने के बाद उसका 1/4 पार्ट घट जाता है, यानी कि 25% तक जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस होती हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो वाटर से बाहर निकलेगी दोबारा 100% हो जाएगी। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी लाइट या किसी भी लाइट रे की जो वेलोसिटी होती है उस पर असर डालता है। तो ये हो जाता है पहला पार्ट जहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी का चेंज देखा। आगे हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन से चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, क्या कारण होते हैं उसके। तो आई होप आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है वो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम होती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।